हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी स्थल। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की जीके की क्लास। उससे पहले आपको बता दें कि आज 17 सितंबर है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारी जीके की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें सत्तारूढ़ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता चुन लिया गया है, वे होंगे योशिहिदे सुगा। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन होसोई यूनिवर्सिटी टोक्यो से की है। स्वास्थ्य कारणों के चलते शिंजो आबे द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण जापान के पीएम पद पर रिक्तता आ गई थी, जिसके लिए योशिहिदे सुगा को चुना गया है नए प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोमनी अवार्ड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिस बैंक के एमडी को दिया गया है वह कौन सा बैंक है? एचडीएफसी बैंक। और उनके एचडीएफसी बैंक का एमडी कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, यह प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है जो 1994 में स्थापित किया गया था और इसके फाउंडर हैं हंसमुख पारेख और जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात एक पोत से एक रॉकेट के जरिए जितनी सैटेलाइट लॉन्च की वह कितनी संख्या है? ठीक है, तो वह संख्या है 9। मतलब एक रॉकेट से उन्होंने 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट का विकास जिलिन प्रांत के चांगचुंग में चांगुंगुआ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से विकसित हुआ है या विकसित किया है। प्रत्येक का वजन है लगभग 42 किलो। इन सैटेलाइट में सॉलिड प्रोपेलेंट को फ्यूल के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जिस भारतीय क्रिकेटर को बनाया है वह हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब बात करें कुछ दूसरे ब्रांड्स की और उनके ब्रांड एम्बेसडर की, तो ऑरकेम टेक्नोलॉजी जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं लियोनेल मेसी। नाइनस्टैक्स सुरेश रैना। एडटेक ग्रेट लर्निंग कंपनी है, इसके हैं विराट कोहली। ड्रीम 11 सौरव गांगुली। एमपीएल विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्मिक मंत्रालय ने जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के लिए नामित किया है वह कौन है? वह हैं राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर हरियाणा सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक का ईडी ग्रुप 25 सदस्यों से मिलकर बनता है, जिसकी जिम्मेदारी एक देश या कॉन्स्टिट्यूएंसी कई देशों की कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति प्रतिनिधित्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश में अब गणतंत्र बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं या फिर राजशाही से छुटकारा पाने की घोषणा की है वह देश है बारबाडोस। बारबाडोस को जब 1966 में स्वतंत्रता मिली थी तो उन्होंने तब से ही ब्रिटिश महारानी की सर्वोच्चता को स्वीकारा था, लेकिन अब वहाँ के गवर्नर जनरल सेंड्रा मैसन ने क्वीन एलिजाबेथ की मैजेस्टी से छुटकारा पा गणतंत्र बनने की घोषणा की है। ठीक है, अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। सभी यूज़फुल और हमारी डेली की करंट अफेयर्स की वीडियोस उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने जिस ग्रह पर अलौकिक जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है वह कौन सा ग्रह है? वह ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र के अम्लीय बादलों में फॉस्फीन गैस की उपस्थिति के बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इस पड़ोसी ग्रह पर जीवाणु अस्तित्व होने की संभावना जताई है। नेचर नामक साइंस मैगजीन में यह लेख प्रकाशित हुआ है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं। इसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे चमकदार ग्रह है और सबसे गर्म भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी ने भारतीय सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल पर लगाए गए टैक्स को लेकर इंडिया में अपना प्रसार रोक दिया है वह कंपनी है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। ठीक है, टोयोटा के भारत में लोकल यूनिट के हेड शंकर विश्वनाथ ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि इस प्रकार के हैवी लेविड टैक्सेज से फॉरेन कंपनीज के भारत आने के रास्ते बंद हो गए हैं। टोयोटा मूलतः जापान की कंपनी है। इस घोषणा को मोदी सरकार के विदेशी निवेश जुटाने की मुहिम में झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो है, यूएस में गल्फ के किनारे पर आया अलाबामा में तूफान का नाम है हरिकेन सैली। इस तूफान के कारण नेशनल हरिकेन सेंटर ने इस इलाके में भारी बाढ़ की आशंका जताई है। इस प्रकार सैली तूफान को 2004 में आए ईवान तूफान के बाद अमेरिका के इतिहास में सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि के क्षेत्र में सुधार व किसानों की आय बढ़ाने
के लिए लोकसभा में हाल ही में पारित किया गया बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। क्या नाम है उस बिल का? आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। ठीक है। खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें व प्याज के नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान इसमें प्रमुख है। सरकार के पास बाजार दामों को नियंत्रण करने की शक्ति 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम से मिली हुई है, जिसके अंतर्गत सरकार उत्पादन, आपूर्ति व वितरण पर अपना नियंत्रण रखती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस कांग्रेस की बुधवार को जारी रिपोर्ट में जिस वायु हादसे के लिए फेडरल एविएशन प्रशासन तथा कंपनी बोइंग को जिम्मेदार माना गया है वह है बोइंग 737 मैक्स जेट हादसों के लिए। ठीक है। 2018 व 19 में हुए इन हादसों में लगभग 350 लोग मारे गए थे। इसके लिए बैठाई गई कमेटी ने इन उड्डयन एजेंसी को अपना काम में ढिलाई बरतने का आरोपी माना है, जबकि बोइंग को जानबूझकर अपने डिज़ाइन तथा कार्यकुशलता क्षेत्र में सुधार न करने पर दोषी बताया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संसद की नई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? तो वह कंपनी है टाटा। ठीक है। सेंट्रल विस्टा नामक इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट की दौड़ में अंतिम समय पर 3 कंपनियां बची थी, जिसमें टाटा ने लॉर्सन एंड टर्बो तथा सुपर प्लोंजी एंड कंपनी को पछाड़ा था। 861 करोड़ की लागत से पार्लियामेंट के प्लॉट नंबर 18 पर यह निर्माण किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपको उसका सलूशन तुरंत दिया जाएगा। इसी तरह जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं।